हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोर्स। पूजा ज्ञान कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है भारतीय राजनीतिक चिंतन और मेरा प्रकरण है गोपाल कृष्ण गोखले का आर्थिक विचार। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 पहले मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले मात्र एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि राजनीतिज्ञ के साथ साथ वे एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। अर्थव्यवस्था के संबंध में उन्होंने जो विचार दिया वे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुई। सबसे पहला उनका जो विचार था वो था भारत में सैनिकों पर किए जा रहे व्यय में कमी का आग्रह। सबसे पहला उनका विचार था भारत में सैनिकों पर किए जा रहे हैं व्यय में कमी का आग्रह। गोखले भारतीय जनता की गरीबी से काफ़ी चिंतित थे और वे इस गरीबी का मूल कारण भारत में सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्र में किए गए अत्यधिक व्यय को मानते थे। उन्होंने सेना में भारतीयों की नियुक्ति के बहुत बड़े समर्थक थे। वे सेना में भारतीयों की नियुक्ति के बहुत बड़े समर्थक थे। दूसरा उनका विचार है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। दूसरा उनका विचार है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उन्होंने रेल सेवाओं पर होने वाले भारी व्यय का विरोध किया। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है तथा विदेशों से फैंसी माल आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है तथा विदेशों से फैंसी माल आयात किया जाता है। उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांवों और कस्बों तक पहुंचाकर वहां उसे ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है। इस प्रकार रेल भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही है। उनका मानना था कि रेल जो है वो भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही है, इसीलिए उन्होंने भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया। और तीसरा विचार उनका था ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता व कृषि में सुधार पर बल। गोखले कृषि की ऋणग्रस्तता से काफ़ी चिंतित थे और वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य के लिए बीज, खाद और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने के बहुत बड़े समर्थक थे। और चौथा उनका विचार था जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। जनता पर करों के भार को कम करने का बल। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि भारत सरकार मनमाने तरीके से करों में वृद्धि कर रही है, जिसके कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतों और जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।